नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। आज मैं बात करूंगा इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री का सेकंड पार्ट के बारे में। इससे पहले मैंने इसका फर्स्ट पार्ट वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि व्हाट इज़ हिस्ट्री, हिस्ट्री किसे कहते हैं एंड हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का फादर कौन है। और मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि वाई द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हिस्ट्री हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है पढ़ना। उसके बाद हमने देखा था रिलेशन बिटवीन हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री और जियोग्राफी के बीच में क्या रिलेशन है। और उसके बाद टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री भी देखा था। इसमें आपको मैंने बताया था BC AD और इसके जगह पर जो यूज होता है BCE और CE, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ब्रीफ डिस्कशन मैंने पिछले वीडियो में कर रखा है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को विजिट करें और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा या प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम सेकेंड इसका पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री का ही सेकेंड पार्ट होगा, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ हिस्ट्री को, ठीक है ना। एक्चुअली जो हिस्ट्री हम जानते हैं इसका सोर्स क्या है, कैसे हिस्ट्री को जानते हैं। तो हिस्टोरियन ने हिस्ट्री को जो है आपको दो सोर्स में बांट रखा है, ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। पहला जो है आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स और सेकंड जो है लिटरेरी सोर्स। तो पहले हम जानते हैं आर्कियोलॉजी सोर्स किसे कहते हैं। तो आर्कियोलॉजी जो है इसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन के एक्टिविटी का। तो क्या प्रेजेंट ह्यूमन एक्टिविटी नहीं, पास्ट में जो ह्यूमन के एक्टिविटी रहा है कि उन्होंने क्या एक्टिविटी क्या क्या किए और कैसे किए, इन सारी चीज़ों को हम आर्कियोलॉजी सोर्स में जानते हैं। आर्कियोलॉजिकल जो सोर्स होता है ये डायरेक्ट एविडेंस प्रोवाइड करता है पास्ट का, ठीक है। और इसको हम तो एविडेंस कैसे प्रोवाइड करता है इसके उसको चीज़ों को हम जानते हैं कि जैसे कि इसका मेन जो देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्स। यानी हम जो आर्कियोलॉजिकल जो सोर्स को नॉलेज को जो हम प्राप्त करते हैं उसका 5 सोर्स है। उसमें से पहला जो है फॉसिल्स, सेकंड जो है आपका मॉन्यूमेंट्स, थर्ड जो आपका इंस्क्रिप्शन और इंस्क्रिप्शन एंड एडिक्ट्स, और फोर्थ आर्ट फैक्ट एंड क्वाइंस है, फिफ्थ जो है आपका क्वाइंस है। इसमें हम लोग जो स्टडी करते हैं ह्यूमंस का, उनकी एक्टिविटी का, तो प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री दोनों में करते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि फोसिल्स से कैसे हिस्ट्री के बारे में हम जानते हैं। तो फोसिल्स का मतलब मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि फोसिल्स मीन्स होता है आपका कंकाल, ठीक है ना, या उसके इम्प्रिंट्स। तो फोसिल्स इम्प्रिंट्स ऑफ प्लांट, ठीक है, आपका प्लांट का इम्प्रिंट्स हो गया, एनिमल का इम्प्रिंट्स हो गया। इम्प्रिंट का मतलब छाप का सेंस है, आपको इम्प्रिंट यहाँ पर जो होगा छाप से रिलेटेड है, ठीक है ना। उसके बाद जो ह्यूमंस का इम्प्रिंट्स हो गया, हाँ, तो कह रहे हैं कि मिलियंस ईयर्स एगो, बहुत साल लाखों साल पहले की बात है, कि अर्थ में किसी प्रकार से चेंजेज आया होगा, या फिर अर्थक्वेक, या फिर वोल्केनो, या फिर किसी तरह से नेचुरल डिजास्टर आई होगी जिसके वजह से प्लांट एनिमल्स इन सारे चीज़ों का ज़मीन के अंदर चला जाना, मृत्यु हो जाना, जिसके वजह से जो बाद में इन्हें खोद कर जब निकाला जाता है अर्थ से, बोन्स हो गया एनिमल्स का, स्कल्स हो गया, या फिर प्रिंट विच दे हैव लेफ्ट परमानेंट मार्क ऑन द रॉक, या फिर कह सकते हैं कि वैसे इम्प्रिंट जो पहले से परमानेंट मार्क रहा है रॉक वगैरह पर। इस सारी चीज़ों को हम इसमें फोसिल्स में डिस्कस करते हैं, और फोसिल्स से हम लोग हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज़ें कितना साल पुरानी है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि फोसिल्स जो है ये एविडेंस हमें जानकारी देती है एविडेंस के बारे में। इसी फोसिल से तो डायनासोर का भी हम लोग जान पाएँ,
ह्यूमन बींग्स या कोई भी एनिमल अभी तक किसी को एग्जैक्ट एक्यूरेट पता नहीं कि डायनासोर भी ऐसा मतलब ऐसा ही शेप का एनिमल था। हम लोगों ने उसका एक स्ट्रक्चर, साइंटिस्ट ने एक स्ट्रक्चर दिया, किस आधार पर, उनके लंबे लंबे फॉसिल्स के आधार पर, बोन्स के आधार पर, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें सारे फॉसिल से ही संभव पॉसिबल होता है, ठीक है। अब जो पैलेंटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन फॉसिल्स को एग्जामिन करते हैं और फिर इस जो फॉसिल्स रिकॉर्ड्स होते हैं उसकी एग्जामिन करते हैं, उसको समझते हैं और इस इवैल्यूएशन जो मतलब ह्यूमन बींग्स का जो इवैल्यूएशन हुआ है उसको, उस प्रोसेस को समझते हैं और वो बताते हैं। तो कह सकते हैं कि इन सारे फॉसिल्स का जो स्टडी करते हैं उसे पैलेंटोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मॉन्यूमेंट्स। तो मॉन्यूमेंट से हम हिस्ट्री को कैसे जानते हैं इसको देखते हैं। तो मॉन्यूमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द हिस्टोरियंस, ठीक है ना। तो हिस्टोरियंस के लिए मॉन्यूमेंट्स हमेशा एक इम्पॉर्टेंट सोर्स रहा है। वो इसमें क्या होता है कि लाइफ के बारे में, पीपल्स के लाइफ के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। और इसे जिस उसमें कंस्ट्रक्शन जो हुआ रहता है, आपको बता दूं कि जो कंस्ट्रक्शन में ईंट, मिट्टी, जो भी चीज़ लगा रहता है पार्टिकल्स, उसको स्टडी करते हैं और उसको स्टडी करके पता करते हैं कि ये कितने साल पुराने हैं, ठीक है। तो एंशिएंट में जो बिल्डिंग और उसका जो स्ट्रक्चर होता था वो हमें, जैसे कि टेम्पल्स हो गया, मॉस्क हो गया, टॉम्ब हो गया, है ना, टॉम्ब को गुंबद बोलते हैं, और स्तूप हो गया, पैलेस हो गया, फोर्ट हो गया, किला, इन सारे चीज़ों को हम मॉन्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों से समझते हैं कि वो कितनी साल पुरानी है। द कार्विंग एंड इंस्क्रिप्शंस डिपिक्टेड ऑन दीज मॉन्यूमेंट्स also throw significant light on the social, religious, cultural aspect। तो जो ये कार्विंग्स एंड इंस्क्रिप्शंस जो होता है, जो बनावट्स होती है मॉन्यूमेंट का, वो एक समाज को रिलीजियस और कल्चरल एस्पेक्ट के बारे में एक महत्वपूर्ण हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। जैसे कि आप देख लेते हैं रेलिंग्स ऑफ सांची स्तूप, जो सांची स्तूप बना हुआ है वो हमें गौतम बुद्ध के जीवनी, गौतम बुद्ध का प्रिंसिपल्स, इन सारी चीज़ों को हमें बताता है। फिर कार्विंग्स ऑन कुतुब मीनार्स की मैं बात कर लो, वो हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें क्या करता है, बताता है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो है चाइना में है, आपको ये जो बनाने वाले जो शासक थे उनका नाम था सी होंग ती, जो उन्होंने इसको टैटर्स, जो मंगोल लोगों का जो आक्रमण से बचाने के लिए, बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनवाया था। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि चांद पर आप जब जाएंगे तो चांद से सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इंस्क्रिप्शन एंड एडिक्ट्स का। तो इंस्क्रिप्शन किसे कहते हैं और एडिक्ट किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। तो इंस्क्रिप्शन जो है ये आपका एक रिटेन रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है, और रिटेन रिकॉर्ड जो होता था वो इनग्रेव्ड वॉल जो केव के वॉल होते थे उस पर कुछ पेंटिंग किया हुआ या लिखा हुआ मिला है। उसके बाद टेम्पल्स हो गए, रॉक्स हो गया, पिलर्स हो गया, और आपको मैं बता दूं क्ले, जो मिट्टी का क्ले होता था, या कॉपर का टैबलेट, या जो मिट्टी का बना हुआ टैबलेट, वो क्या करते थे पहले लोग, उस गिल्ली मिट्टी में लोग लिखते थे और फिर उसको क्या करते थे, आपको वो धूप में उसको सुखा देते थे, जिससे वो क्या हो जाती थी, टाइट हो जाती थी, कड़ा हो जाता था। उसके बाद उसको लोग, ऐसा बहुत सारा जो रिसोर्स है, ऐसा बहुत सारा प्रूफ मिला हुआ है, ठीक है, जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि जो इंस्क्रिप्शन जो था एक रिटेन रिकॉर्ड था। इंस्क्रिप्शन जो है इम्पॉर्टेंट सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, है ना, जिसमें हम लोग बहुत सारे चीज़ें, लैंग्वेज ऑफ पीपल, नेम्स ऑफ रूलर, हम लोगों ने समझा, लोगों का भाषा के बारे में समझा कि लोग कैसे लिखते थे, कितने भाषाओं में लिखते थे, कितनी भाषाओं का यूज करते थे, राजाओं यानी रूलर्स के नाम के बारे में समझा, देयर मिलिट्री अचीवमेंट, उनकी मिलिट्री अचीवमेंट के बारे में समझा कि क्या क्या अचीव किए, क्योंकि वो सब तब संभव हुआ जब लोगों ने लिख कर रिकॉर्ड
छोड़ दिया, उसके बाद पता चला, ठीक है। टाइम पीरियड विच दे रूल्ड एज वेल एज सोशियो रिलीजियस एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ द कॉमन पीपल, है ना। हमें ये भी पता चला राइटिंग से, इंस्क्रिप्शन से, कि कौन सा कितने तक टाइम पीरियड तक कौन सा एज चला, है ना। बहुत सारे ऐसे रॉयल इंस्क्रिप्शन हैं जो आपको आपको मिला है अलग अलग वर्ल्ड के देशों, वर्ल्ड विश्व के पार्ट में मिला है। जैसे कि उसमें से कुछ एग्जांपल आपको मैं देना चाहता हूँ, जैसे कि इलाहाबाद पिलर, है ना, जो मिलिट्री कन्क्वेस्ट के बारे में दर्शाता है। इलाहाबाद पिलर जो इंस्क्रिप्शन है, फिर मतलब किसके कन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त, यानी समुद्रगुप्त की विजय कितनी बार हुआ, उनकी मिलिट्री का विजय कितनी बार हुआ, इसके बारे में बताता है। उसके बाद फिर आता है अशोका का इंस्क्रिप्शन, जो बहुत सारे नॉलेज देता है हमें। अशोका अपने आप को मतलब बिलोव्ड ऑफ गॉड कहता था, किंग कहता था, की प्रियदर्शनी कहता था। इन सारी चीज़ों को हमें इंस्क्रिप्शंस और एडिक्ट में मिलता है। एपिग्राफिक जो है मतलब इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करना को एपिग्राफी कहते हैं। उसके बाद एडिक्ट्स जो है रिटेन फॉर्म रिकॉर्ड ऑफ फॉर्मल पब्लिक कमांड्स, यानी कह सकते हैं कि पब्लिक को अनाउंसमेंट कुछ करना हो, पब्लिक को कुछ बताना हो ऑफिशियली, है ना। तो जो राजा होते थे उनके लिए जो आपको कहीं पर लिखवा कर उनको इन्फॉर्मेशन देते थे, उसी को एडिक्ट कहते थे। जैसे कि इसमें अशोका जब भी अपने राजा प्रजाओं को जब भी कुछ सूचना मैसेज देना होता था, तो एक मतलब कह सकते हो अपना पिलर, अशोका का एक पिलर मिला है ना। उसमें ये सारे पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देने की सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन उसमें लिखे पाया गया है। इससे हम समझ सकते हैं कि एडिक्ट जो था राजाओं का मैसेज पब्लिक तक पहुंचाने का एक साधन था, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम आते हैं आर्ट फैक्ट पर, ठीक है। आर्ट फैक्ट जो था ये रेफर करता है मैन मेड ऑब्जेक्ट को, यानी आदमी के द्वारा बनाया गया ऑब्जेक्ट पर क्या करता है ये आर्ट फैक्ट, ठीक है, डिपेंड करता है। इसमें लोग क्या होते थे कि पीपल अपने अनुसार ज्वेलरी बनाते थे, ज्वेलरी, टेक्सटाइल बनाते थे, पोट्री बनाते थे, सेल्स, टॉय, टूल्स, वेपन्स, इन सारी चीज़ों को इन सारी चीज़ को बनाते थे। और इससे जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है कि कौन से चीज़ कितनी साल पुरानी है, इसे आर्ट फैक्ट में हम रख सकते हैं। इससे हम आर्ट फैक्ट के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। पेंटिंग, आपको मैं बताऊं कि पेंटिंग जो था पहले के लोग बहुत करते थे। जैसे कि वॉल जो होती थी केव का, वहाँ पर लोग पेंट करते थे, और उस पेंटिंग में हंटिंग करते हुए दिखाया गया, फूड गैदरिंग करते हुए दिखाया गया, ऐसे सारे चीज़ों पेंटिंग मिले हैं। आपको मैं बता दूं फ्रांस में आपको सबसे ज़्यादा डार्क पेंटिंग टाइप्स का कुछ केव में पेंटिंग मिले हैं। कार्विंग्स also form a part of art का fact. Art fact reveals valuable information about prehistory as well as historic time. आर्ट फैक्ट जो था एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड किया है प्री हिस्ट्री और हिस्ट्रिक टाइम की इंफॉर्मेशन को, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वाइंस। क्वाइंस से हम कैसे समझते हैं हिस्ट्री, क्वाइंस मुझे कैसे, हम लोग को कैसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, हम कैसे जान पाते हैं हिस्ट्री के बारे में। क्वाइंस टू आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग किंग्स। किंग्स के बारे में अगर कुछ जानना है, कौन से राजा कितने साल तक शासन किया, कौन सा राजा की इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, उसका ट्रेड कैसी थी, है ना, उस पीरियड का सिचुएशन कैसा था, इकोनॉमिकली कैसा था, इन सारे चीज़ों को अगर समझना हो तो हमें क्वाइंस से इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। दो इकोनॉमिक कंडीशन सारे चीज़ें अगर राजा का अच्छा होगा तो क्वाइन का कंडीशन भी अच्छा होगा, उसका शेप साइज कह सकते हैं अच्छा था, उसका उस क्वाइन की जो लेन और देन, मतलब कह सकते हैं कि आप उसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का जो फैसिलिटी है वो ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा, है ना। समटाइम्स क्वाइंस गिव इम्पॉर्टेंट क्लू रिलेटेड टू आर्ट, रिलीजन्स एंड पर्सनल टेस्ट ऑफ द किंग, ठीक है। द मेटल और एलॉय जो था क्वाइन को बनाने के लिए, मिंट करने के लिए, मिंट मतलब होता है गलाकर उसको बनाना, मिंट करने के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी साइंटिफिक अचीवमेंट है, एडवांसमेंट था उस समय का, लोगों के पास इतनी सारे नॉलेज थी, कुछ टेक्निक
कली मशीन बड़े बड़े जो आज है वैसा नहीं था, फिर भी लोग काफ़ी अच्छे से चीज़ों को शेप को तैयार करते थे, है ना। और आपको ये भी बता दूं कि जो कॉइन्स को स्टडी करता है, यानी अ पर्सन हु स्टडी ऑफ कॉइन्स, उसे न्यूमिस्मेटिक कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इस सारे चीज़ों को हम लोगों ने आर्कियोलॉजिकल सोर्स देखा, आर्कियोलॉजी सोर्स देखा। अब हम बात करते हैं लिटरेरी सोर्स को। तो लिटरेरी सोर्स में हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें आते हैं टर्म, जैसे कि लिटरेरी का मतलब ही होता है लिटरेचर, यानी कोई भी चीज़ जो होती है, एक ऐसी राइटिंग जो आर्ट ऑफ राइटिंग बोल सकते हैं, टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू डेवलप इनटू मॉडर्न फॉर्म ऑफ राइटिंग। अभी जो हम लिखते हैं इस मॉडर्न फॉर्म राइटिंग में आने के लिए बहुत स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ा, बहुत टाइम लगा, ठीक है ना। इसको हम कह सकते हैं कि आज प्रेजेंट स्टेज में जो हम कुछ भी हैं लिखते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, तो उसके लिए हमें काफ़ी संघर्ष करनी पड़ी है, ठीक है। तो जो बहुत सारे स्क्रिप्ट शुरू में यूज होती थी अलग अलग पार्ट्स में, है ना, वो हमारे राइटिंग में मतलब कह सकते हैं कि यूज हुआ। राइटिंग को इनोवेशन, न्यू आइडिया क्रिएट करने में स्क्रिप्ट क्या किया, हेल्प किया। जिससे क्या हुआ कि स्क्रिप्ट जो होता है न्यू लैंग्वेज, यानी जो अलग अलग रीजन में जो न्यू लैंग्वेज डेवलप होने लगा, वो उसमें स्क्रिप्ट हेल्प करने लगा। स्क्रिप्ट आपको मैं बता दूं कि जैसे इंग्लिश का जो स्क्रिप्ट होता है, आपका रोमन्स होते हैं, हिंदी का जो स्क्रिप्ट होता है देवनागरी होता है, संस्कृत का जो स्क्रिप्ट होता है वो देवनागरी होता है, लिपि जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को हम लोग लिटरेरी सोर्स से हिस्ट्री के बारे में समझते हैं। जैसे न्यू लैंग्वेज की यूज से क्या हुआ कि जो आर्ट ऑफ लिटरेचर होता है ना, अलग अलग जो वर्ल्ड में, उसमें डेवलपमेंट आई। आर्ट ऑफ लिटरेचर में क्या हुआ, डेवलपमेंट आई, है ना। तो इस सारी चीज़ों को नेक्स्ट हम आते हैं कि द फर्स्ट लिटरेरी जो सोर्स डेवलप्ड हुआ था, डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ, जो फर्स्ट लिटरेरी जो सोर्स डेवलप्ड हुआ था वो मनु स्क्रिप्ट के फॉर्म में हुआ था। मनु का मतलब होता है हैंड। मनु एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब विच मीन्स हैंड, ओके। तो जो पहले का जो शुरू अर्ली मनु स्क्रिप्ट था वो एक रिटन इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, है ना। मतलब ऐसा पेपर के बुक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इट इज़ अ मेनली फॉर्म ऑफ बुक, बट पाम लिप्स से बना होता था। जो उनके पत्ते होते थे पाम लिप्स का होता था। ट्री के बार्क ऑफ बीर्च होते थे, मतलब उसके छाला जो होते हैं ट्री का बाहर आउटर पार्ट, उसके पर्चमेंट से बनाया जाता था, पैपरस से बनाया जाता था, ठीक है। फिर बाद में आज हम जो यूज करते हैं पेपर, इसको यहाँ तक आने में काफ़ी ज़्यादा चेंजेज आई, ठीक है। जो अर्लीस्ट पहले, अब राइटिंग की बात करते हैं कि पहले जो राइटिंग लिखते थे, जैसे कि सबसे पहले जो राइटिंग लिखना स्टार्ट किए वो मेसोपोटामिया के लोग ने। तो मेसोपोटामियन राइटिंग को क्यूनिफॉर्म कहा जाता था, CUNEIFOR, यानी क्यूनिफॉर्म कहा जाता है स्टूडेंट। इसको आप याद रखेंगे क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव और PCS वगैरह में भी हेल्प करता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो 6 क्लास का जो आपको पढ़ा रहे हैं, स्पेशली ये 6 क्लास का तो है ही, और साथ ही साथ आपको UPSC BPSC जितने भी सिविल क्लासेस होते हैं, सिविल कमीशन लेवल के क्लासेस, या फिर SSC, आपके टीचर एग्ज़ाम, CTET, STET, या फिर कोई भी PGT होती है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसलिए इस क्लास को आप अटेंड करें और अच्छे से इस वीडियो को आप इनगल्फ करें, ताकि आपको काफ़ी हेल्प होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियो मतलब इधर उधर क्या होते हैं, हम लोग भटकते रहते हैं, सही से अगर कोई वीडियो देखा जाए तो सच में बहुत सारा कंटेंट नॉलेज होती है। कोई भी आपको एक प्लेटफॉर्म चुननी है और उस पर अच्छे से आपको टाइम देनी है। ये नहीं कि 2 मिनट इस पर देख लें, 2 मिनट, इससे क्या होता है, दिक्कत होती है। तो आप प्लीज़, हम अपने चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी चैनल को आप देखिए, लेकिन सही से देखिए, टाइम देकर देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि उसमें क्या और चाहिए आपको और क्या और नहीं चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे हम बढ़ते हैं। एंशिएंट इजिप्टियंस जो थे, उन्होंने रीड प्लांट का यूज किया था, जिसका नाम था पैपायरस, राइटिंग के लिए यूज करते थे, है ना। और उनके जो स्क्रिप्ट था उसका नाम था हीरोग्लिफिक्स,
क्या था, हेरोग्लिफिक्स। इसका स्क्रिप्ट का नाम था हेरोग्लिफिक्स और जो प्लांट का नाम था पैपायरस। ओके, फिर चाइनीज लोग की बात करते हैं तो उन्होंने बैम्बू स्ट्रिप्स का यूज़ किया था राइटिंग के लिए, जो जिस पर राइट करते थे वो बैम्बू स्ट्रिप्स का यूज़ करते थे। फिर इंडियन एंशियंट इंडियन की बात करते हैं तो पाम लिप्स का यूज़ करते थे स्टूडेंट्स, यस पाम लिप्स, और स्ट्रिप्स ऑफ बीच बार्क फॉर राइटिंग पर्पस के लिए सारे यूज होता था। डियर स्टूडेंट्स, एंशियंट यूरोपियन जो थे वो आपका स्किन ऑफ एनिमल्स का यूज करते थे या फिर पर्चमेंट का यूज करते थे, जो और जो रिसोर्सेज थे उससे क्या होती थी, एक्सपेंसिव होती थी। और आपको मैं बता दूं, आज जो हम पेपर पर हम लोग लिखते हैं उस पेपर का इन्वेंशन आपका चाइना में हुआ था स्टूडेंट्स, 105 एडी के अप्रॉक्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो होते हैं, लिटरेरी सोर्स जो होता है रिवील करता है, मतलब उजागर करता है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को रिगार्डिंग सोशल के रिगार्डिंग, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक्स और कल्चरल लाइफ, पास्ट में कैसा था, पास्ट टाइम में ये सारे का क्या सिचुएशन था, इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से जानते हैं लिटरेरी सोर्स के माध्यम से। स्टूडेंट्स, इंडिया की मैं बात करूं तो उसमें प्राकृत, पाली, संस्कृत, इन सारे चीज़ों को क्या होती थी, यूज होता था। ठीक है ना, तो आपको मैं बता दूं कि पाली हो गया, संस्कृत, तमिल, ये सब प्राकृत, ये मेन लैंग्वेज था इंडिया की, जो लिटरेचर का जो राइटिंग था एंशिएंट टाइम में वो मेन था। ठीक है, आपको याद होगा रामायण, महाभारत और गीता का जो राइटिंग है स्टूडेंट्स, वो आपका ये सारे इपिक्स हैं, और इन सारे इपिक्स का जो राइटिंग है वो आपको संस्कृत लैंग्वेज में मिलेगा, है ना। आप नॉर्दर्न पार्ट में आप चले जाएंगे तो उसमें जो मेन आपका रीजनल लैंग्वेज था वो संस्कृत था स्टूडेंट्स। लेकिन बहुत सारे ऐसे इपिक्स थे जैसे कि शिलापदिकरम और मणि मेकालाई जो थी, जो एक तमिल इपिक्स है, इन सारी का लैंग्वेज तमिल है स्टूडेंट्स, लेकिन जो रीजनल वहाँ पर जो लैंग्वेज था वो संस्कृत था। ठीक है ना, जो ये जो आपका शिलापदाई करम जो है और मणि मेकलाई जो है आपका, ये आपका जो साउथ इंडियन की जो पीपल्स का लाइफ था उसके बारे में ये बुक बताता है। स्टूडेंट्स, अगर इसमें प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हो जाए, शिलापदाई करम और मणि मेकलन लाई, तो आप मुझे क्षमा करेंगे क्योंकि ये तमिल लैंग्वेज है, इसलिए थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। अब हम बात करते हैं लिटरेरी सोर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। लिटरेरी सोर्स को कितने पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, दो कैटेगरी। जो पहला था वो रिलीजियस लिटरेचर था और दूसरा था नॉन रिलीजियस लिटरेचर। नॉन रिलीजियस को हम सेकुलर लिटरेचर भी कहते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि रिलीजियस लिटरेचर किसे कहते हैं। तो रिलीजियस लिटरेचर जो होता है वो आपको रिलीजियस राइटिंग के बारे में बताता है स्टूडेंट्स, जैसे कि वेदास हो गया, पुराण हो गया, उपनिषद, बुद्धिस्ट, त्रिपिटक, बुद्ध का लिखा, बुद्ध धर्म में जो लिखा गया है एपिक्स, त्रिपिटक करके, जैन का अंगाश, इन सारे चीज़ों को क्या है आप समझ सकते हैं, है ना। इसके बारे में एक्चुअली बताता है आपको हमारा कि जो रिलीजियस राइटिंग से रिलेटेड आपका जो राइटिंग होगा उन सारी चीज़ों को। आपको ये भी बता दूं कि वेदास जो लिखा गया है, ठीक है, वो आपका संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है ना। और ये जो था इसमें मतलब ये जो टेक्स्ट में ऐसे वेदास के बारे में आप पढ़ेंगे, 4 वेद होते हैं, है ना। तो इस सब को डीपली में अलग वीडियो बनाया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो वेदास में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आर्यंस के एक्टिविटी, आर्यंस कहाँ से आए, कहाँ पर हैं, कितने साल, इन सारे चीज़ों से रिलेटेड वेदास में जो वेद हम लोग बोलते हैं, वेदास इसको इंग्लिश में बोला जाता है, तो उसमें मेंशन है स्टूडेंट्स। मोस्ट ऑफ द रिलीजियस लिटरेचर कंटेन डिटेल रिगार्डिंग रिचुअल्स, प्रेयर्स और रिलीजियस प्रैक्टिस। तो आप देख लेंगे रिलीजियस लिटरेचर में ज़्यादातर इन सारे चीज़ों से रिलेटेड आपको चीज़ें मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं सेकुलर लिटरेचर। सेकुलर लिटरेचर जो होता है ये आपका इसमें कंप्राइज ऑफ वर्ल्डली थिंग्स एंड नॉट
प्रीटेनिंग टू रिलीजियस रिचुअल और बिलीफ, है ना, यानी धार्मिक रिलीजियस रिचुअल्स और बिलीफ से रिलेटेड इसमें नहीं आपका मेंशन होगा। सेकुलर लिटरेचर मेनली रिटेन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट। इसका जो मेन उद्देश्य जो होता है हिस्टोरिकल इवेंट को बताना, जैसे कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव राजा का कैसा रहा, कह सकते हैं उसका रीजन, उसका काल में सोशली इकोनॉमिकली लाइफ कैसा रहा, है ना, और क्या क्या उसकी मतलब कह सकते हैं कंटेम्प्रेरी जो एज था, तो उस एज में लोगों का जो बताते हैं। रिलीजियस को छोड़कर बाकी चीज़ों को अगर बताना हो, जैसे स्टोरी के माध्यम से, प्ले के माध्यम से, ड्रामा, पोएम के माध्यम से, बायोग्राफी के माध्यम से, है ना, राजाओं के माध्यम से, अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर के माध्यम से, है ना, और एज वेल एज बुक ऑन साइंस एंड पॉलिटिक्स के माध्यम से अगर बात करनी हो तो सारे सेकुलर लिटरेचर में आता है स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको मैं बता दूं, जैसे इसी से रिलेटेड आपको सेकुलर लिटरेचर में धर्मशास्त्र एंड कौटिल्य का लिखा हुआ मतलब कह सकते हैं कौटिल्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र हुआ, है ना, जैसे कि कुछ बायोग्राफी है, जैसे हर्षचरित जो है बाणभट्ट का लिखा हुआ है। इन सारे कुछ छोटे छोटे जो मतलब हम कह सकते हैं, जैसे कुछ और भी बहुत सारे ऐसे ड्रामा है, पोएम्स है, उसी में से कालिदास का लिखा हुआ अभिजन शकुंतलम है और मेघदूत है ना। कुछ फोक टेल्स है, जैसे कि पंचतंत्र हो गया जो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है ना, मनुस्मृति हुआ, संगम लिटरेचर हुआ। इन सारे एग्जाम्पल को हम किस में डालते हैं स्टूडेंट्स? सेकुलर लिटरेचर में डालते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आगे हम बढ़ते हैं अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवल। मैंने ये भी बताया था कि सेकुलर लिटरेचर में हम जो सेकुलर लिटरेचर के थ्रू हम जो हिस्ट्री को समझते हैं उसमें आपका एक ट्रैवलर, फॉरेन ट्रैवलर, है ना, जैसे कि ग्रीक का जो एम्बेसडर थे मेगास्थनीज, और उन्होंने इंडिका लिखा, है ना, वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आए थे, है ना, आपको याद होगा, हिस्ट्री पढ़े थे आप चंद्रगुप्त मौर्य का। सेल्यूकस निकोटर का वो एक मतलब आपका एम्बेसडर थे। तो इस सारी चीज़ों को और से हम लोग समझते हैं। चाइनीज़ ट्रैवलर जो थे फायान थे, हांगसंग थे, हांगसांग सूची थे, एल्सो इन्होंने भी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो राजा का लाइफ होता था, जहाँ भी आते थे उस शहर का, उस देश का, जो रीजन का उस टाइम में क्या क्या घटा, इन सारे चीज़ों को उन सारे जो ट्रैवलर थे अपने बुक में मेंशन करते हैं। सेकुलर लिटरेचर इज अ मोर रेशनल एंड साइंटिफिक इन इट्स अप्रोच। जैसे कुछ एक नोट्स मैंने आपको दे रखा है, यहाँ पर देख लेंगे आप कि मेगास्थनीज जो उनका जो बॉर्न हुआ था एशिया के मिनौर में हुआ था, जो अभी के समय में टर्की में है दोस्तों। ही वॉज सेंट, इन्हें एम्बेसडर बनाकर भेजा गया था। किसने भेजा? सेल्यूकस निकोटर फर्स्ट ने। कहाँ? सेल्यूसाइड डायनेस्टी, जो सेल्यूकस फर्स्ट जो थे सेल्यूसाइड डायनेस्टी से थे। वो किंग चंद्रगुप्त मौर्य के जो पाटलिपुत्र का उस समय क्या थे? राजा थे, जो इंडिया में था, जो भारत पटना को पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था, तो उन्हें भेजा गया था स्टूडेंट्स। तो ये सारा आज का टॉपिक था। ये कंप्लीट टॉपिक आपका फर्स्ट वन कंप्लीट हो जाता है, इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये कैसा आपको वीडियो लगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत ही अच्छा हो। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए विदा दें, बाय।